क्या हो गया है हमारे इस दुनिया के लोगों में। छोटी छोटी बातों को लेके लोग इतने बड़े बड़े कांड कर देते हैं। पुलिस कितनी कोशिश करते हैं कि हमारे समाज एक अपराध मुक्त समाज हो, लेकिन पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी अपराध कम नहीं हो रहा, बल्कि दिन दिन अपराध का मामला बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई का, जहाँ 26 जुलाई 2021 में बसई इलाके में एक काले रंग का सूटकेस मिलता है। तुरंत पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आते ही पुलिस को शक होता है, क्योंकि एक सुनसान इलाके में अगर एक सूटकेस मिलता है तो शक तो होगा ही। जब पुलिस ने सूटकेस को खोला, पुलिस और आसपास के लोगों का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। बैग के अंदर एक सरकटी औरत का लाश मिलता है। लाश की तस्वीर खींच के आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देती है। पुलिस लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लाश की कटे सिर को तलाश करना शुरू कर देती है। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को सबसे पहले लाश की पहचान करना जरूरी था, लेकिन दिन महीने गुजरने लगे, लाश की पहचान नहीं हुई। देखते देखते 1 साल बाद अचानक पुलिस के पास एक लड़की को ढूंढते हुए कुछ लोग आए। फिर लाश की पहचान पुलिस को मिली। बेटी को ढूंढते हुए लड़की के परिवार वाले पुलिस के पास आते हैं और बोलते हैं कि उनकी भतीजी सानिया शेख करीब 1 साल से लापता है। उसकी शादी मुंबई के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुआ था। असल में सानिया की माँ बाप नहीं थे, उनकी मौत हो चुका था। सानिया का चाचा चाची ने सानिया को पाल के बड़ा किया। आखिरी बार 8 जुलाई 2021 में सानिया के साथ परिवार वालों ने बात किया था, लेकिन 1 साल से उन लोगों का सानिया से बात नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी वो लोग सानिया को फ़ोन लगाते थे, सानिया का मोबाइल स्विच ऑफ रहता था और दामाद को फ़ोन करने से दामाद फ़ोन उठाकर रॉन्ग नंबर बोल के फ़ोन काट देता था। मुंबई पहुंचने के बाद जब सानिया के परिजन नालासोपारा में अपने बेटी के घर गए तो उन लोगों को पता चला कि आसिफ और उसका फैमिली वो मकान बेच के कहीं और चले गए। ये सुनते ही सानिया के परिवार वाले हैरान थे। उसके बाद आसिफ का नया एड्रेस ढूंढने लगे, लेकिन आसिफ का एड्रेस नहीं मिला। सानिया का चाचा द्वारा बहुत कोशिश करने के बाद आसिफ का माँ का नंबर कहीं से मिल गया और फ़ोन करके अपना पहचान ना बताकर चालाकी से आसिफ का नया एड्रेस ले लिया। उन्हें पता चला अपना दामाद आसिफ के परिवार अब मुंब्रा शिफ्ट हो गई और तब तुरंत वो लोग मुंब्रा में अपने दामाद के घर पहुँचे और वहाँ आसिफ के बेटी समेत सब लोग नज़र आ रहे थे, सिवाय सानिया के। सानिया के परिवार वालों को देखते ही आसिफ के परिवार हैरान थे। तब सानिया के चाचा ने अपने भतीजी के बारे में जब पूछा, उन लोगों ने झूठी कहानी सुनाई। आसिफ के परिवार ने कहा सानिया के शादी के बाद किसी से अफेयर चल रहा था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुनते ही सानिया के परिवार वालों को बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्हें ये यकीन था कि ये उनकी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। सानिया के घर वालों ने पूछा, अगर ऐसा सच में हुआ था तो हमें क्यों नहीं बताया या फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? जब सानिया के ससुराल वालों ने कुछ सही से जवाब नहीं दिया, तब सानिया के घर वालों को लगा ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। सानिया के घर वालों ने आंचल थाना में सानिया की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिया। पुलिस ने सानिया की ससुराल वालों को थाने बुलाया और 1 साल पहले जो सरकटी लाश पुलिस को मिला उसका तस्वीर उन्हें दिखाया, लेकिन उन लोगों ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन यही तस्वीर जब सानिया के घर वालों ने देखा, उन लोगों ने कपड़े और बॉडी को देखकर लाश को पहचान लिया। 1 साल पहले जिस सरकटी लाश पुलिस को मिला था, अब उसकी पहचान हो गई, लेकिन पुलिस को अब ये जानना था कि सानिया को किसने मारा और क्यों। लिहाजा सानिया के घर वालों के शिकायत से पुलिस ने सबसे पहले आसिफ और उनके परिवार वालों से पूछताछ किया। उन लोगों ने वही कहानी दोहराया कि सानिया का किसी से अफेयर था और वो भाग गई थी। पुलिस को भी शक होने लगा कि हो ना हो सानिया के कातिल के पीछे उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। इसीलिए पुलिस ने सोचा थोड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने सोचा क्या वो लाश वाकई सानिया की है या नहीं। इसके लिए आसिफ और उसके छोटी बेटी का डीएनए सैंपल पुलिस ने लिया और 1 साल पहले जो सरकटी लाश पुलिस को मिला था उसका डीएनए सैंपल पहले से पुलिस के पास था। जब दोनों सैंपल को टेस्ट कराया गया तब ये कंफर्म हो गया कि ये वाकई सानिया की लाश थी। पुलिस ने सानिया की पति
को हिरासत में लिया और पूछताछ किया, लेकिन वो अपना बयान नहीं बदल रहा था और तमाम इधर उधर की बातें करने लगा। तभी पुलिस ने सख्ती दिखाई। आखिर वो टूट गया और मान लिया कि उसी ने और उसके घर वालों ने मिल के सानिया को मार दिया और सूटकेस में भर के वसई बोईगांव बीच में फेंक आया और लाश की पहचान ना हो पाए इसलिए सर काट के दूसरी जगह फेंक दिया। कातिल होने के 5-6 दिन के अंदर पुलिस को लाश मिल गया था, लेकिन पुलिस के पास इस लाश से जुड़ी कोई कंप्लेंट नहीं आया और घर वाले सामने नहीं आने के वजह से 1 साल तक ये केस अनसुलझा रहा। आखिर 1 साल बाद जब सानिया की चाचा अपने भतीजे की गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराया, तब जाके लाश की पहचान सामने आई। पुलिस ने सानिया की ससुराल वालों को गिरफ्तार किया। आखिर सानिया की कातिल कैसे और कब हुआ, आइए जानते हैं। तारीख था 21 जुलाई 2021। बकरीद का दिन था। लोग उत्सव मना रहे थे, लेकिन आसिफ और उसके परिवार ने पहले से तय कर रखा था कि इसी दिन सानिया को मार देंगे। सानिया को मारने के लिए सानिया और आसिफ का बेटी अमायरा को ईद के मौके पर अपने बुआ के घर भेज दिया गया। सारी दुनिया खुशियाँ मना रही थी और आसिफ और उसके परिवार वाले मिलके अपने बहू को मार रहे थे। आसिफ, उसके पिता और उसके छोटे भाई ने पहले सानिया का हाथ पांव बांधकर पानी के टब में डाल दिया। डूबकर सानिया की जान चली गई। फिर सबूत छुपाने के लिए आसिफ और उसके पिता ने सर और धड़ को काट काट कर अलग किया। आसिफ ने सानिया के कातिल करने के बाद कटे हुए सर के बाल को हेयर ट्रिमर से हटा दिया। सानिया के चेहरे पर एक तिल था, उसे भी चाकू से निकाल दिया। आसिफ और उसके छोटे भाई यासीन मिलके बाइक पे सवार होके खनीवारे के खाई में सर को फेंक दिया। फिर अपने जीजाजी, जो कि एक कैब ड्राइवर है, उसे बुलाया। उसी के गाड़ी में लाश से भरी सूटकेस को ले जाकर वसई बोईगांव बीच पे लाश को फेंक गया। लाश की पहचान ना हो, इसकी जितने हो सके उतना ध्यान रखा गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कातिल की वजह अब तक सामने नहीं आया। आखिर क्यों अपने ही घर के बहू को इतने बेरहमी से कातिल कर दिया गया? जब सच सबके सामने आया तभी हर कोई हैरान था। सानिया के घर वालों ने तो पुलिस को बताया था कि सानिया की शादी के बाद सानिया के ससुराल वाले सानिया को दहेज देने के लिए बहुत जुर्म करते थे। इसकी वजह से शायद सानिया को मार दिया, लेकिन असली वजह ये नहीं था। असल कारण था एक बच्चे को गोद देने का। दरअसल आसिफ के बहन यानी सानिया की ननद की शादी कई साल पहले हुआ था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं था। लेकिन जब आसिफ और सानिया की एक बेटी हुई तो आसिफ समेत आसिफ के घर वाले चाहते थे उनकी बेटी अमायरा को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उसकी परवरिश वही करेगी। लेकिन सानिया इसके लिए राजी नहीं थी। उसने अपने बेटी को किसी और को देने से इनकार कर दिया और उसके पूरे ससुराल सानिया की दुश्मन बन गया। और बात इतना आगे बढ़ चुका था कि उन लोगों ने सानिया को मार दिया और कातिल के लिए बकरीद का दिन चुना ताकि किसी को शक ना हो। और कुछ दिन बाद वो लोग अपने मकान बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लाश और सबूत मिटाने की इतनी कोशिश करने के बाद भी पुलिस ने आसिफ और उसके परिवार वालों को पकड़ लिया। जिस लाश का ना सर था ना कोई पहचान, बस कुछ तस्वीर और डीएनए सैंपल रखने के वजह से एक ब्लाइंड केस सुलझ गया। तो ये रहा आज का वीडियो, जहाँ एक माँ को इस वजह से मार दिया ताकि कोई दूसरी माँ की गोद भरा जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।